हाय एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर नोट्स बनाने हैं। हम लिखेंगे हाउ टू कन्वर्ट वर्ब्स इनटू डिक्शनरी फॉर्म। हाउ टू कन्वर्ट वर्ब्स इनटू डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म में हम वर्ब्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो इस वीडियो को सीखने के लिए आपको पहले से क्या आना चाहिए? इस वीडियो को सीखने के लिए सबसे पहले आपको हीरा गाना पढ़ना आना चाहिए। अगर आप हीरा गाना पढ़ना जानते हो तो ये वीडियो समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, इस वीडियो को समझने के लिए आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी, ठीक है, कि हाउ टू डिसाइड ग्रुप ऑफ वर्ब्स। हाउ टू डिसाइड ग्रुप ऑफ वर्ब्स। अब आप एक बार ये जो वीडियो है जो मैं अभी बना रही हूँ इसके डिस्क्रिप्शन पेज पे आप चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने पहले से ये वीडियो नहीं देख रखी है कि हाउ टू डिसाइड ग्रुप ऑफ वर्ब्स, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पेज पे, आप देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको यही नहीं पता कि हम कैसे डिसाइड करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पेज में आपके पास लिंक होगा। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये टॉपिक तब तक कवर मत करना जब तक आप हाउ टू डिसाइड ग्रुप ऑफ वर्ब्स ना कर लो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे अगर मुझे वर्ब्स को डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाली हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अगेन आप ये सोचोगे कि मैंने इसको तीनों में क्यों डिवाइड करा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इस वाले में, हाउ टू डिसाइड ग्रुप ऑफ वर्ब्स, जब तक आप नहीं देखोगे आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। सो अब मुझे क्या करना है, ग्रुप 1 के कोई भी मैं 3 वर्ब्स को ले रही हूँ अपने पास, ऐसे 3 वर्ब्स जो कि ग्रुप 1 में आते हो। तो कौन से आते हैं? हाबेमास, ओ सॉरी, नोमीमास, ओके, ताचीमास, खाईमास, ओके, और एक ले लेते हैं हाता राकी मास। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पढ़ना ना आ रहा हो हीरा गाना में, तो मैं रोमाजी में भी लिख देती हूँ, नोमीमास। नोमीमास, यू लास्ट का साइलेंट है। ताचीमास, खाईमास। आप इसको काईमास मत पढ़ना, दिस इज खाईमास। और देन आपका है हाता राकी मास। ठीक है, नोमी मास, ताची मास, खाई मास, हाता राकी मास। अब हमें बस ये जानना है कि ग्रुप 1 में क्या फॉर्मूला लगाएं कि हमारा जो वर्ब है वो डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें रूल क्या होता है? इसमें रूल पहले ये होता है, पहला स्टेप, जो वर्ब है आपका, उसको, जो आपका वर्ब है मास फॉर्म में, उसको आप लिखोगे। ठीक है, मतलब उसको, पहला स्टेप है जो वर्ब है मास फॉर्म में, उसको आप लिखोगे। फिर उसमें हमें क्या करना है, उसमें मास को कट करोगे, हम रूल बाय रूल जाएंगे। ठीक है, मास को कट करोगे। उसके बाद क्या होगा, मास को कट करने के बाद जो लास्ट अल्फाबेट बच जाएगा
जो लास्ट अल्फाबेट बच जाएगा उसको हाईलाइट करना है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे है। उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद हाईलाइटेड अल्फाबेट को ऊ साउंड में, ऊ साउंड में चेंज करना है। आई नो ये रूल सुन के आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपके सामने अभी चीजें करना चालू करूंगी तो आपको आ जाएगा समझ में। देखो सबसे पहला रूल मैंने क्या लिखा है, ग्रुप वन का रूल है, ठीक है, कि आपको वर्ब को मास फॉर्म में लिखना है। राइट। अगर मैं ऊपर जाऊं तो आप देखो मैंने सारे ही वर्ब्स को मास फॉर्म में ऑलरेडी बना रखा है। मास फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसके लास्ट में मास आना चाहिए, मास, मास, मास और मास। तो मैंने क्या करा, इसको करो कॉपी और इसको करो पेस्ट। मैंने वर्ब को मास फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। दूसरा रूल, रूल क्या कहता है कि मुझे मास को कट करना है। क्या कह रहा है, मास को कट करना है, यानी कि ये लिखा है नो मी मास, तो इसमें मुझे मास को कट करना है। तो अगर मैं मास को कट करूंगी तो क्या बच जाएगा, नो और मी। मैंने तो रूल के अकॉर्डिंग करा ना, नो मी। उसके बाद उसने ये बोला कि लास्ट अल्फाबेट बच जाएगा उसको हाईलाइट करना है। देखो इसमें मास कट करके अब मेरे पास दो अल्फाबेट बचे हैं, तो उसने कहा लास्ट अल्फाबेट को हाईलाइट करना है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ हाईलाइट। फिर वो क्या कह रहा है चौथा, हाईलाइटेड अल्फाबेट को ऊ साउंड में चेंज करना है। राइट। इसको कॉपी कर दो क्योंकि मैंने लास्ट अल्फाबेट को हाईलाइट कर दिया है ना, तो ये रहा। अब उसने बोला है हाईलाइटेड अल्फाबेट को ऊ साउंड में चेंज करना है। तो अगर ऊ साउंड में चेंज करना है तो लेकिन ऊ साउंड में चेंज किसको करना है, इसको या इसको, लेकिन उसने बोला लास्ट अल्फाबेट को, तो ये तो नो का नो ही रहेगा। अब आप एक बात बताओ, ऊ साउंड में चेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे जो मी लिखा है उसमें आप ऊ लगा दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। उसने कहा है ऊ अल्फाबेट नहीं लगाना, लास्ट अल्फाबेट के साउंड को ऊ साउंड में चेंज करना है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि गाइस मी को ऊ साउंड में चेंज करो, तो मी का ऊ साउंड होता है मू। अगर मैंने बोला गाइस की को ऊ साउंड में चेंज करो, तो की का ऊ साउंड होता है कू। मैंने बोला शी को ऊ साउंड में चेंज करो, शी का ऊ साउंड होता है सू। मैंने बोला री को ऊ साउंड में चेंज करो, री का ऊ साउंड होता है रू। मतलब उसकी मात्रा ऊ में चेंज करनी है। तो ये नोमी, मी का ऊ साउंड क्या होता है, मू। तो ये क्या बन जाएगा, नोमू। यानी कि अगर मैं अब आपको बताऊं तो लास्ट में क्या हो गया, यानी कि नोमी मास का जो इसको मैं ऐसे लिख, जो नोमी मास है उसका जो डिक्शनरी फॉर्म होता है, ओके आप सभी ने अभी सीखा, नोमी मास का डिक्शनरी फॉर्म होता है नोमू। नोमू आपको मैंने पहले ही सॉल्व करके दिखा दिया। ओके। सो अब हम रेस्ट ऑफ दी अल्फाबेट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ताची मास है। ताची मास पे सबसे पहले हम क्या कट करेंगे, मास। तो हमारा क्या बच जाएगा, ताची। अब उसने ये बोला है कि जो भी आपका लास्ट अल्फाबेट है उसको आप ऊ साउंड में चेंज करोगे। तो ची का ऊ साउंड क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ची का ऊ साउंड चू होता है। गलत। आ, याद कर लो, मतलब आई नो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि ची का ऊ साउंड चू क्यों नहीं होता, भाई नहीं होता तो नहीं होता। ची का ऊ साउंड होता है सु। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ची का ऊ साउंड होता है सु। ठीक है। तो यानी कि अभी हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट हाइलाइटेड अल्फाबेट है ये वाला, ठीक है, इसको हमें किस में करना है, ऊ साउंड में चेंज करना है। तो ची का ऊ साउंड होता है सु, तो ये क्या बनेगा, ता। बताओ, ता सु। ऊ साउंड में चेंज कर दिया। राइट। तात्सु। बहुत सिंपल है। मास कट करो, लास्ट अल्फाबेट जो बचता है उसको ऊ साउंड में चेंज करो, तात्सु। लेकिन ये रूल जो मैं आपको बता रही हूँ वो किसके लिए है, ग्रुप वन वाले वर्ब्स के लिए। ओके। चलो अब इसको सॉल्व करें। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले मास कट करेंगे तो क्या बच जाएगा, खाई। ठीक है। अब इसमें भी आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि जो
ई अल्फाबेट होता है। ई कहाँ गया, यहाँ पे। ई अल्फाबेट का ऊ साउंड, ई अल्फाबेट का ऊ साउंड ऊ ही होता है, ठीक है। ई अल्फाबेट का ऊ साउंड ऊ ही होता है। तो अगर ई अल्फाबेट का ऊ साउंड ऊ होता है तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस खाई वाला जो मैंने लिखा है, इस खाई में ई को रिमूव करके ऊ बना देना है, खाऊ। तो खाई मास का डिक्शनरी फॉर्म क्या होता है, खाऊ। चलो अब हाथा राकी मास सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, मास कट करेंगे, क्या बचा, हाथा राकी। अब क्या करना है, लास्ट अल्फाबेट को ऊ साउंड में चेंज करना है। की, अगर आप की बोलोगे तो की का ऊ साउंड क्या होगा, कु। तो बन जाएगा हाता राकू। सो एक रिवीजन कर लेते हैं। नोमी मास का डिक्शनरी फॉर्म है नोमू। ताची मास का डिक्शनरी फॉर्म है तात्सु। खाई मास का डिक्शनरी फॉर्म है खाऊ। हाता राकी मास का डिक्शनरी फॉर्म है हाता राकू। लेकिन ये सारे रूल जो मैंने आपको बताए ग्रुप वन के लिए है, ग्रुप वन वर्ब्स। अब हम करते हैं ग्रुप टू वर्ब्स, ठीक है। सो ग्रुप टू वर्ब्स में आपको मैं रूल लिखवा देती हूँ, रूल के बाद तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर हमें ग्रुप टू वाले वर्ब्स को डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना होता है तो उसका रूल होता है कट मास एंड ऐड रू। मतलब मास को हटाओ और रू को ऐड करो, मास को हटाओ रू को ऐड करो, मास को हटाओ रू को ऐड करो। अब मैं कुछ वर्ब्स लिख रही हूँ जो हमारे ग्रुप टू में आते हैं। पहला मैंने क्या लिखा है, पहला मैंने लिखा है थाबे मास। तो मास अगर कट करेंगे तो क्या बचेगा, थाबे। क्या ऐड करना है, रू। बन गया थाबेरू। थाबे मास का डिक्शनरी फॉर्म होता है थाबेरू। दूसरा क्या है, मास कट करना है, मास कट करेंगे तो क्या बचेगा, ने। ऐड क्या करना है, रू, नेरू। इसमें भी आ जाओ। मास कट करेंगे तो क्या बच जाएगा, मी, मी बचेगा। और ऐड क्या करेंगे, रू, मीरू। इसमें आ जाते हैं। मास कट करेंगे तो क्या बच जाएगा, खाके। ऐड क्या करेंगे, रू। तो बन जाएगा खाके रू। तो जितने भी ग्रुप टू में वर्ब्स आते हैं उसमें मास कट करो और रू लगा दो, तो वो बन जाएगा उसका डिक्शनरी फॉर्म। अब आते हैं ग्रुप थ्री में। देखो ग्रुप थ्री में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि ग्रुप थ्री में दो तरीके के वर्ब्स आते हैं। एक आते हैं शिमास वाले वर्ब्स और एक आते हैं खिमास वाले वर्ब्स। ओके। शिमास, देखो शिमास में भी तो जापानीज में बहुत शिमास होते हैं। हाना शिमास, क्या कहते हैं, खाशिमास, मतलब शिमास लास्ट में बहुत आता है। तो अगर खाली ऐसे लिखा हुआ है शिमास, मतलब शिमास के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली शिमास लिखा हुआ है, तो इस शिमास का मतलब होता है टू डू। और ये जो मैंने खीमास लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टू कम। सो कोई भी आपसे पूछेगा कि ग्रुप थ्री में कौन से वर्ब्स आते हैं, तो आप बोलोगे ग्रुप थ्री में दो तरीके के वर्ब्स आते हैं, एक तो टू डू वाले और टू कम वाले। बस सिंपल बात खत्म। अब हम ये देखेंगे कि हम शीमास को कैसे जो है डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये तो याद ही कर लो आप, आपके लिए बेटर है कि ये याद कर लो और बढ़िया है। शीमास का जो डिक्शनरी फॉर्म होता है वो होता है सुरु, याद कर लो। कोई रूल वूल नहीं लिख रही, दो ही वर्ब्स आते हैं उसको आप याद कर लो। खिमास का जो डिक्शनरी फॉर्म होता है वो होता है कुरु। शिमास का डिक्शनरी फॉर्म सुरु। खिमास का डिक्शनरी फॉर्म क्या होता है, कुरु। ओके। सो शिमास का डिक्शनरी फॉर्म सुरु और खिमास का जो है कुरु। ओके। सो जब भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वर्ब्स दूं और आपको उसको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो पर्टिकुलर जो वर्ब है वो किस में आता है, ग्रुप वन, ग्रुप टू या ग्रुप थ्री में। और ग्रुप वन में जाएगा, ग्रुप टू में जाएगा, ग्रुप थ्री में जाएगा। अगर आपको नहीं पता वर्ब कैसे हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप देख लेना। जब आपको ग्रुप पता लग जाए तो ग्रुप के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप रूल अप्लाई कर लो। ठीक है। थैंक यू।